प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया है। हैकर ने कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में बिटकॉइन की मांग की। हालांकि तुरंत ये ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए। प्रधानमंत्री कार्यालय या पीएम मोदी के निजी हैंडल से इस घटना पर कोई बयान नहीं आया है। बता दें कि पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट हैक होने पर ट्विटर प्रवक्ता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम स्थिति से अवगत हैं और अकाउंट की सिक्योरिटी के कुछ कदम उठाए गए हैं। हम इस पूरे हालात की जांच कर रहे हैं। हालांकि अन्य खातों के प्रभावित होने के बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ये अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक हो गया है। हालांकि जो हैकिंग टीम है वो लगातार जुड़ी हुई है, जो आईटी टीम है वो भी जुड़ी हुई है कि इस पूरे मसले की जांच की जाए। इसके अलावा जल्दी से जल्दी उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो रिकवर किया जाए। तो पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। ये एक अहम खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल आईटी टीम जुटी हुई है ट्विटर अकाउंट को रिकवर करने के लिए। एक अहम खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया है और कोविड-19 फंड रिलीफ से जुड़ी कई जो हैं ट्वीट्स उनके अकाउंट पर किए गए। हालांकि कुछ ही देर बाद इस जो ट्वीट्स हैं उनको हटा दिया गया है। पीएम मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक होने की खबर जुलाई में प्रमुख हस्तियों के कई ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद सामने आई है। गुरुवार को हैकरों ने ये ट्विटर अकाउंट जो है पीएम मोदी का उसे हैक कर लिया है। ट्विटर ने इस बात की पुष्टि भी की है। हैकर ने पीएम मोदी की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक कई ट्वीट किए और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कई ट्वीट किए गए हैं। कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में बिटकॉइन की भी मांग की है। हालांकि तुरंत से ये ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिए गए। ट्विटर अकाउंट पर किए गए एक ट्वीट में लिखा था, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि कोविड-19 के लिए बनाए गए पीएम मोदी रिलीफ फंड में डोनेट करें। ट्विटर ने कहा कि उसे प्रधानमंत्री मोदी की वेबसाइट अकाउंट की गतिविधि की जानकारी थी और अभी इसे सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि पीएम मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक होने की खबर जुलाई में प्रमुख हस्तियों के कई ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद आई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेजन सीईओ जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, एलन मस्क, जो बिडेन समेत कई लोग हैकर्स का शिकार हो चुके हैं। हैक किए गए वेरीफाइड अकाउंट से पोस्ट कर बिटकॉइन के नाम पर दान मांगा गया। दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शामिल उबर और एप्पल के ट्विटर अकाउंट को भी हैकरों ने कई बार हैक किया हुआ है। बिल गेट्स के अकाउंट से किए गए ट्वीट में कहा गया, हर कोई मुझसे समाज को वापस लौटाने के लिए कहता है, अब वो समय आ गया है, आप मुझे $1000 भेजिए, मैं आपको $2000 वापस भेजूंगा। कई अन्य लोगों ने भी इसी से मिलती जुलती शिकायतें की हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक कर लिया गया है और ये जानकारी है, इस जानकारी की पुष्टि खुद ट्विटर ने ही की है। हैकर ने कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में बिटकॉइन की भी मांग की है। हालांकि समय रहते हुए इन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया। ट्विटर अकाउंट पर किए गए ट्वीट में लिखा था कि मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि कोविड-19 के लिए बनाए गए पीएम मोदी रिलीफ फंड में डोनेट करें। वहीं ट्विटर ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि उसे प्रधानमंत्री मोदी की वेबसाइट अकाउंट की गतिविधि की जानकारी थी और अब इसे सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट गुरुवार को हैकर्स ने हैक कर लिया। ट्विटर ने इस बात की पुष्टि भी की है। हैकर ने पीएम मोदी की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक कई ट्वीट किए। साइबर एक्सपर्ट मुकेश चौधरी जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा चर्चा के साथ। मुकेश चौधरी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी थैंक यू सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया है हैकर्स ने। ये कोई इस तरह की पहली घटना नहीं है, पहले भी ऐसे कई विदेशी दिग्गज रहे हैं जिनका ट्विटर अकाउंट हैक किया गया है। मैं आपसे जानकारी चाहूंगी सर, जब हैकर्स इस तरह से ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया को हैक करते हैं तो उसके पीछे उनकी मंशा क्या होती है? आज जिस तरह से कोविड-19 के नाम पर रिलीफ फंड मांगा गया, हैकर्स ने मांगा है, पीएम मोदी के अकाउंट पर ये तमाम जो है ट्वीट किए गए,
क्या लोगों की छवि खराब करने के लिए या दिग्गज नेताओं की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जाते हैं? एक्चुअली क्या है कि जो पर्सनैलिटीज हैं या फेमस पर्सनैलिटीज हैं या जिनके काफ़ी फॉलोवर्स होते हैं सोशल मीडिया पे, या जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनके अकाउंट को यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो पहले भी कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज, फाउंडर्स, उनके अकाउंट्स हैक हुए थे। वो इसलिए हुए थे क्योंकि उनके फॉलोवर्स बहुत ज्यादा हैं, और उनके अकाउंट हैक करके एक क्रिप्टो करेंसी का एक वॉलेट की आईडी वहां पे दी जाती है कि इस वॉलेट के अंदर अगर आप पेमेंट ट्रांसफर करेंगे तो मैं आपको डबल ट्रांसफर करूंगा। और यहाँ पे पीएम रिलीफ केयर के फंड के नाम पे भी जो पैसा मांगा जा रहा है, अल्टीमेटली जो मेजर मोटिव है बैकएंड में वो है फाइनेंशियल फ्रॉड करना, फेमस पर्सनैलिटीज के नाम और उनके अकाउंट को यूज करके। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी, फिर साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या रह जाएगा जब पीएम मोदी जैसे दिग्गज नेता के अकाउंट्स अगर हैक हो सकते हैं, तो जो आम लोग इस तरह के सोशल मीडिया अकाउंट से यूज करते हैं उनका डेटा तो चुराना बहुत आसान सा काम होता है इन टाइप के हैकर्स के लिए। देखिए, साइबर सिक्योरिटी में ये जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि ये डेली अपडेट होता है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में कोई मोबाइल एप्लीकेशन अगर हैक हुआ है या किसी का कोई वेबसाइट हैक हुआ है या ट्विटर है, जैसे ट्विटर में पिछले कुछ टाइम से पहली बार नहीं है कि ट्विटर के कोई अकाउंट हैक हुए हैं। इससे पहले जो रिसेंट न्यूज आई थी वो उससे पहले भी अकाउंट्स हैक हुए हैं ट्विटर के, और ट्विटर के अंदर सिक्योरिटी में लूप होल्स हैं जिसकी वजह से इंसिडेंट होते हैं। बट उसके बाद में अगर मोबाइल एप्लीकेशन भी हैक हुई है, वेबसाइट्स भी हैक हो रही हैं, तो ये डेली अपडेट करने के लिए ये ऑनगोइंग जॉब है, जिसके लिए एक डेडिकेटेड टीम का 24/7 काम करना जरूरी है। तभी आप साइबर सिक्योरिटी आप प्रॉपरली ठीक से मेंटेन रख सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये ऐसे नहीं है कि एक बार कोई मोबाइल एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट या आपने अकाउंट बना के उसकी सिक्योरिटी सेटिंग करके उसको भूल गए आप, और आप सोच रहे हैं कि वो सिक्योर होगा, तो ऐसे सिक्योर रखना बहुत मुश्किल है। मुकेश जी, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूंगी। सर देखिए, इस तरह की खबरें लगातार सामने आती हैं जब दिग्गज के या फिर आम लोगों के भी इस तरह के अकाउंट हैक हो जाते हैं। कितना टाइम लगता है इन अकाउंट्स को फिर से रिकवर करने के लिए, या फिर रिकवर का ऑप्शन ही नहीं रहता है, उस अकाउंट को डिलीट करके दोबारा अकाउंट बनाना पड़ता है? आम लोगों के लिए तो अगर उनका अकाउंट हैक हो जाए तो रिकवर होना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनको फेसबुक को, अगर फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है या लिंक्डइन अकाउंट हैक हुआ है, ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है, इनको ऑफिशियली इनको अप्रोच करना होता है। फिर वहाँ की जो टीम होती है वो उसको रिव्यू करती है, और वो रिव्यू करने में कभी कभी 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिप्लाई नहीं भी आता उनकी तरफ से। तो ऐसे भी काफी लोग हैं जिनके अकाउंट रिकवर नहीं होते। मतलब ऐसे भी हमने देखे हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, इवन मिनिस्टर हैं, उनके अकाउंट भी हैक होने के बाद में रिकवर नहीं हुए। ये केसेस भी हैं। तो कई बार सोशल मीडिया कंपनीज हैं, ये कॉपरेट नहीं भी करती हैं। ऐसा भी होता है, हम लीगल इन्वेस्टिगेशन में भी उनसे कॉपरेशन लेते हैं। तो कई बार वेरीफाइड अकाउंट जो हैं, जो फेसबुक वेरीफाइड हैं, रिसेंटली एक केस में मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जिस केस के अंदर फेसबुक ने आज तक उस केस का रिप्लाई नहीं दिया। अल्टीमेटली वो मिनिस्टर थे राजस्थान गवर्नमेंट में, उनका अकाउंट हैक हुआ था और वो अकाउंट फाइनली रिकवर हुआ ही नहीं। वो अकाउंट जो हैकर था उसने मार्केट में सेल करने के लिए अवेलेबल करवा दिया कि ये अकाउंट परचेज करना है किसी को, तो अकाउंट परचेज कर सकते हैं, और अल्टीमेटली वो अकाउंट फाइनली जाके बंद भी हो गया। और सेलिब्रिटीज में क्या होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं या कोई बहुत ज्यादा फेमस पर्सनैलिटीज हैं, उनके अकाउंट में तो उनके प्रॉपर मैनेजर्स होते हैं। जो कंपनीज होती हैं, सोशल मीडिया कंपनीज होती हैं, वो खुद पर्सनल अटेंशन लेके हेल्प करती हैं, तो वो बहुत जल्दी से रिकवर हो जाते हैं, उसके अंदर कोई परेशानी नहीं आती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश चौधरी जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। हालांकि अभी टीम जुटी हुई है, जांच की जा रही है, और आपको बता दें कि जो अकाउंट है उसे रिकवर करने की कोशिश भी की जा रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।